हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस टॉपिक की बेसिक चीजें बता देता हूं। देखिए, भारत का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और भारत के इस मूल संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन देखिए, वर्तमान समय में भारत के संविधान में 25 भाग हैं, 470 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। फ्रेंड्स, अगर आप संविधान के इन 22 भागों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस टॉपिक की थ्योरी की एक ऑडियो क्लिप मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप उस ऑडियो को सुन लीजिए तो इस टॉपिक के सभी क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत का संविधान कितने भाग में विभाजित किया गया है? तो भारत का संविधान 22 भाग में विभाजित किया गया है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर डी। और अगर वर्तमान परिदृश्य में पूछा जाता तो वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत के संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, नीति निर्देशक तत्व संविधान का ऐसा पार्ट है जिसके उल्लंघन पर व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकता। इसीलिए नीति निर्देशक तत्व अवाद योग्य कहलाते हैं, जिसके उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय में वाद लेकर नहीं जा सकता। क्लियर? तो नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और ये नीति निर्देशक तत्व संविधान के आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत का जो मूल संविधान था उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के संविधान में भाग 4 का जोड़ा गया और इसमें मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर बी। भारत के संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ओके, तो बताइए यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है और भाग 9 के अंतर्गत ही एक सब पार्ट दिया गया है जिसे 9A के नाम से जाना जाता है। इसमें भारत के संविधान में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। तो यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारत के संविधान के भाग 9A में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है। इसके बाद देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? तो अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक भारत के संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है, जिसमें बताया गया है कि भारत के व्यक्तियों की नागरिकता किस परिस्थिति में बनी रहेगी और किस परिस्थिति में छीन ली जाएगी। ओके, तो भारत के संविधान के भाग 2 आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला देखिए, नागरिकता संविधान के भाग 2 में दी गई है, तो ये एक सही ऑप्शन है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, तो ये भी सही है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6A में दिए गए हैं, तो देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6 में शामिल नहीं है। ओके, देखिए, अगर आपने संविधान के भाग ध्यान से पढ़े होंगे तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ऑप्शन देख के ही समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसीलिए आप एक बार इस टॉपिक की ऑडियो क्लिप को सुन लेना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है और इस आर्टिकल को
संविधान के भाग 20 में शामिल किया गया है? ओके, तो आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। संविधान के भाग 9 में भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज बनाने की कल्पना की गई है। तो यहां से आपको एक और फैक्ट मिल गया, भारत के संविधान में कितने स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है? तो ये त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान है। ओके, तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो पहला ऑप्शन देखिए, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है। गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। आगे देखिए, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, तो यह भी गलत है। संविधान का 4 का भाग मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही आंसर है। भारत के संविधान के 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, यहां पर आपको जोड़ी मिलाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है भारत के संविधान के भाग 9 में। तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत का उल्लेख देखने को मिलता है, तो ए का 3 हो गया। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, तो बी का हो जाएगा 1। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है, तो सी का हो जाएगा 4। लास्ट ऑप्शन है भारतीय संविधान का भाग 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा 2। तो अब आप यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला है, भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? वेरी सिंपल, भारत के संविधान के प्रारंभ में 395 आर्टिकल थे, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थे? तो देखिए, स्टार्टिंग में ही इसके बारे में मैंने आपको बताया था। भारत के संविधान के शुरुआत में भारत के संविधान में 22 भाग, 395 आर्टिकल और 8 अनुसूचियां थे, तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो देखिए, ऑप्शन में आपको संस्था दी गई है और उसके सामने आर्टिकल दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सी जोड़ी सुमेलित है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 318 में है। बिल्कुल गलत, क्योंकि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक देखने को मिलता है। भारत का निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में शामिल है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग संविधान के आर्टिकल 324 में दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर बी। इसके बाद हम 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। संघीय लोक सेवा आयोग संविधान के आर्टिकल 332 में है, तो ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 315 में किया गया है और संविधान में महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है, तो आंसर है यहां पर हमारा आंसर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहां पर आपको 3 फैक्ट दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से फैक्ट सही हैं। तो पहला देखिए, भारत के संविधान में 20 भाग हैं, तो बिल्कुल गलत। भारत के संविधान में 22 भाग थे और वर्तमान में 25 भाग हैं। इसके बाद देखिए, भारत के संविधान में 390 आर्टिकल हैं, तो बिल्कुल गलत। भारत के संविधान में 395 आर्टिकल हैं। अगला फैक्ट देखिए, भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो देखिए, लास्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने आपको बताया था। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और इसके बाद जो 4 अनुसूचियां हैं उन्हें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो देखिए दोस्तों, भारत में कर से संबंधित जितने भी विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना भारत की संसद में नहीं रखे जा सकते।
यह प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 117 में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के संविधान के आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए एमपीपीएससी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत के संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 17 में भारत की राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो आंसर है आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन देखिए दोस्तों, आज तक देश में राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। तो इस प्रकार संविधान के आर्टिकल 360 का उपयोग कभी भी नहीं किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो देखिए, पहले भी हमने इस पर डिस्कस किया था। भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के आर्टिकल 324 के तहत किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को याद रखिएगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, संसद में इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और राज्य में इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत के संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। देखिए, किसी भी धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है और राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं, जो कि संविधान के भाग 3 में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो देखिए दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता को फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया जाता है और इसे संविधान के आर्टिकल 19 में शामिल किया गया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया जाता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? तो देखिए, भारत के संविधान के आर्टिकल 368 में संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति दी गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 सूचियाँ दी गई है, जिसे यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। तो सूची में सबसे पहला ऑप्शन है संविधान का भाग 15। तो भारत के संविधान के भाग 15 में भारत में निर्वाचन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो ए का हो जाएगा 4। सेकंड देखिए, संविधान का भाग 16। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो बी का हो जाएगा 3। थर्ड ऑप्शन देखिए, संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो सी का हो जाएगा 2। और संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध का प्रावधान किया गया है, जिस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डी का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी हमें सूची 1 से सूची 2 को मिलान करने का बोला गया है। तो हम डायरेक्ट सूचियाँ देख लेते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। तो ए का हो जाएगा 2। सेकंड देखिए, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में दिए गए हैं। तो बी का हो जाएगा 1। इसके बाद संविधान के भाग 6 में संघ शक्ति का उल्लेख किया गया है। तो सी का हो जाएगा 4। और आपात उपबंध
संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तो डी का हो जाएगा 3। तो आप यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर है। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो देखिए, भारत के संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन भी हमारा सूची मिलान करने वाला है। तो देखिए, सूची में पहला ऑप्शन है नए राज्यों का गठन। देखिए, भारत के संविधान में नए राज्यों का गठन संविधान के भाग 1 में दिया गया है। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो नए राज्यों का गठन भारत के संविधान के आर्टिकल 3 में किया गया है। तो ए का हो जाएगा 2। सेकेंड है हमारे पास नागरिकता। भारत के संविधान में नागरिकता संविधान के भाग 2 में दी गई है। तो बी का हो जाएगा 1। इसके बाद मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। तो सी का हो जाएगा 4। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डी का 3। तो अब आप यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए हमारा यहां पर सही आंसर है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे भारत के संविधान के भाग